योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपना जो सूत्र चल रहा था, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इत्यत्राध्यासात् संकरः तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानम। तो शब्द, अर्थ और प्रत्यय। शब्द है ध्वनि, अर्थ है वो ध्वनि जिसको संकेत करती है वो, और प्रत्यय जो हमारे बुद्धि में जो बोध होता है वो प्रत्यय है। उसको पद शब्द भी कहा गया है। यहाँ पर जो बोध है तो वो है ना प्रत्यय शब्द से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो ये तीनों जो है इनका आपस में अध्यारोप है, अध्यास है, आरोपण है, मिले हुए हैं। तो ना जो है मतलब भिन्न भिन्न होते हुए भी अभिन्न रूप से इनकी अनुभूति होती है। अभिन्न रूप से अनुभूति इनकी एक साथ होती है, हमें एक साथ लगता है, लेकिन ये अलग अलग है। तो इसलिए इनका सांकर्य है, लेकिन प्रविभाग संयमात, इनको अलग अलग देख करके संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम, सारे प्राणियों का जो है ध्वनि, जो सारे प्राणियों की जो ध्वनि है उसका ज्ञान होता है। सर्वभूत रुत ज्ञानम। अब अपनी जो चर्चा हो गई थी कि जो है सब ये जो शब्द क्या है, अर्थ क्या है, प्रत्यय क्या है, और इनकी जो ना वो किस प्रकार से होता है। तो ये सब, एक मिनट, ओम ओम ओम, ये कौन बोल रहे हैं? गुरु जी, गुरु जी क्यों बोल रहे हैं? अभी पाठ चल रहा है, कोई नहीं बोलेंगे मेरे को। तो इसमें वर्णों का, ध्वनि में वर्णों का भी वो लेकर के, और वर्णात्मक जो ध्वनि है जो आशु विनाशी है वो किस प्रकार से प्रत्यय का बोध कराती है, ये पूरी प्रोसेस भी इन्होंने समझाई। फिर एक एक शब्द जो है ना, उस शब्द में जो पद है उस पद में मतलब हमें कोई शब्द बोला तो उस शब्द का हमें बोध होता है। तो भीतर शब्द नहीं, एक वाक्य शक्ति का बोध होता है, क्योंकि एक शब्द में एक वाक्य शक्ति भी है हर पद में। यहाँ पर पद शब्द जो बुद्धि में जो पद आता है तो वो पद जो है ना एक वाक्य शक्ति से युक्त होता है, और वो वाक्य शक्ति जो है वो है ना कारकों से युक्त होती है। सारे कारक उसमें जो ना सन्निविष्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कारकों का प्रयोग करते हैं तो वो केवल नियमार्थ है। और ये भी बताया कि कुछ कुछ पद ऐसे होते हैं जो है ना क्रिया वाची होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जो कारक वाची होते हैं। तो ये जो ना जैसे श्रोत्री और जीवती, ये इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया। और वाक्य में पदार्थाभिव्यक्ति होती है, वाक्य के अनुसार ही हमें पद का प्रविभाग करना चाहिए कि ये पद जो है ये कारकवाची है या क्रियावाची है। जैसे अश्वः, भवति और है ना जो है अजापयः, ये तीन शब्द दिए। तो ये तीनों शब्द जो है ना ऐसे हैं जो कारक को भी कह सकते हैं और क्रिया को भी कह सकते हैं। तो वो वाक्य से पता चलेगा कि क्रियावाची है या वो है। अब यहाँ पर जो है आगे कर रहे हैं, तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम प्रविभागः। तो उन है ना शब्द, अर्थ और प्रत्ययों का प्रविभाग अलग अलग करना चाहिए। तथा श्वेतते प्रासादयति क्रियार्थः, है ना, श्वेतते प्रासादः, प्रासाद जो है ना वो चमकता है, और श्वेता प्रासादः इति कारकार्थ, क्रियार्थ और कारकार्थ जो है ना ये शब्द है, एक शब्द क्रियार्थ है, एक शब्द कारकार्थ है ना। तो क्रिया कारकात्मा तदर्थ प्रत्ययश्च, क्रिया कारक स्वरूप वाला होता है अर्थ, और उसका जो बोध है वो भी उसी रूप वाला होता है। कस्मात्, क्यों? सो अयम इति अभिसंबंधात एकाकार एवं प्रत्यय संकेते इति, क्योंकि वो जो सोयम इति अभिसंबंधात, उसका उसके साथ संबंध है, अर्थ का अर्थ, शब्द और प्रत्यय इनका संबंध होने के कारण से एकाकार एवं प्रत्यय संकेते इति, संकेत में जो है प्रत्यय जो बोध होता है
संकेत में जो बोध होता है तो बोध और शब्द ये एकाकार जैसे दिखाई देते हैं। यस्तु श्वेतो अर्थ स शब्द प्रत्ययो और आलम्बनी भूता, जो श्वेत अर्थ है वो शब्द और प्रत्ययों ना, प्रत्यय और आलम्बनी भूता, प्रत्ययों में आलम्बनी भूत है। शब्द में भी वो जो श्वेत अर्थ है वो आलम्बनी भूत है, और प्रत्यय जो बोध होता है उस बोध में भी आलम्बनी भूत है। यदि शब्द में ध्वनि में आलम्बनी भूत ना हो तो उस ध्वनि के द्वारा उस प्रकार का बोध संभव ही नहीं है। संकेत के द्वारा, जैसे गौ शब्द है और गौ का एक अपने बुद्धि में बोध है, ये दोनों जो ध्वनि और बोध, ये उस गौ जो अर्थ है उस अर्थ में वो जो अर्थ है, गाय अर्थ जो है वो अर्थ इस ध्वनि में और बोध में आलम्बनी भूत है, वो मिला हुआ है। क्योंकि हमें संकेत बुद्धि के द्वारा ये बताया गया है, संकेत बुद्धि के द्वारा, कि ये जो शब्द है इस शब्द का ये अर्थ है, और जो हमें बोध हो रहा है उसका भी यही अर्थ है। तो इसलिए ना ध्वनि और जो बोध है वो एकाकार है, दोनों जो है ना एकाकार होने के कारण से ही वो अर्थ को अर्थ देता है, नहीं तो अर्थ नहीं दे पाएगा वो। यस ओ महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, क्रिया भी कभी कारक हो सकता है क्या? क्रिया कारक वो तो कहने वाले के ऊपर है। क्रिया जैसे है ना, श्वेतते प्रासादः, प्रासाद चमकता है, और श्वेतः प्रासादः है ना, श्वेतते प्रासादः मतलब सफेद रूप में है ना, मतलब महल चमक रहा है, महल सफेद रूप से चमकता है। और श्वेता प्रासादः, और श्वेतते की जगह श्वेता कर दिया। कहने वाले के ऊपर है, क्रिया कारक हो सकता है नहीं, इस प्रकार से क्रिया कारक नहीं होगा। क्रियावाची जो शब्द है ना, उस शब्द को हम कारकवाची बना सकते हैं बस। अच्छा, बाकी कारक तो कारक ही रहेगा, क्रिया क्रिया ही रहेगा। हाँ, क्रिया तो एक अलग चीज है ना, क्रिया को करने वाले कारक होते हैं। पर जो देखो ध्यान देने वाली बात है, एक होती क्रिया और एक होते क्रियावाची शब्द। क्रिया को कहने वाले जो शब्द है ना, हाँ, क्रिया अलग है, क्रियावाची शब्द अलग है। तो क्रियावाची जो शब्द है ना उसको हम कारकवाची तो बना सकते हैं। हाँ, बाकी क्रिया को तो कारक कैसे बनाएंगे? हाँ, हाँ जी। अच्छा, अभी बता रहे, यस्तु श्वेतो अर्थ स शब्द प्रत्यय आलम्बनी भूतः, जो श्वेत अर्थ है, जो महल श्वेत है, तो श्वेत है, सफेद है, तो श्वेतो अर्थ स शब्द प्रत्यय आलम्बनी भूतः, शब्द और प्रत्यय में आलम्बनी भूत तो है। स ही स्वाभी अवस्था भी विक्रियमाण, लेकिन वो जो ना अपनी अवस्था से विक्रियमान होता हुआ मतलब बदलता हुआ, परिणामी होता हुआ, जो श्वेता है उसमें परिणाम हो रहा है तुरंत ना, मतलब हर क्षण जो ना वो श्वेतता उसकी कम होती जा रही होगी या बढ़ती जा रही होगी, जैसे भी होगा, पर वो मतलब उसमें परिणाम हो रहा है। तो स्वाभी अवस्था भी विक्रियमाणो, न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगता, तो वो विक्रिया होता हुआ शब्द के साथ में या बुद्धि के साथ में उसमें मतलब परिवर्तन नहीं कर सकता है कि भैया वो बदल रहा है, तो बदलते बदलते जो ना अब उसको श्वेत ना कहें, पहले श्वेत था अब तो श्वेत जो ना बदल गया है, तो अब कुछ शब्द बदलें, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों जी, आम जो है, आम का एक पेड़ है, तो उसमें आज हमने देखा उससे कल जो ना 2-4 पत्ते ज़्यादा हो गए, तो क्या आम शब्द में भी हम कुछ पत्ते कुछ ना वर्ण ज़्यादा लगाएं या नहीं लगाएं? ये आम ही रहेगा महाराज जी, कुछ नहीं लगेगा, वो तो आम ही रहेगा। तो जो अर्थ है ना, अर्थ बदलता हुआ भी शब्द और जो बोध है ना उसके साथ में उसकी जो विक्रिया है वो उसके साथ में नहीं रहती है, उसका जो परिणाम है ना वो उसके साथ में नहीं रहता है। लेकिन ना आलम्बनी भूत तो रहता है, उनके साथ में आलम्बनी भूत रहता है, लेकिन फिर भी जो है ना, जो है वो
उसकी विक्रिया, जो उसका जो परिणाम है वो परिणाम शब्द और बोध में नहीं होता है। तो सही स्वाभि अवस्था भी विक्रियमाण, अपनी अवस्था से विक्रियमान बदलता हुआ, न शब्द सहगत हो न बुद्धि सहगता, न तो शब्द सहगत होता है न वो बुद्धि सहगत होता है, विक्रियमान जो होता हुआ ना। यदि उसके साथ में हो जाए तो उसकी विक्रिया शब्द में और बुद्धि में दोनों में हो जाएगी। एवं शब्द एवं प्रत्यय नेत्रे न इतरेतर सहगता यदि, तो शब्द और प्रत्यय जो है वो भी इतरेतर सहगत नहीं है। इति अन्यथा शब्दों अन्यथा ना, अन्यथा शब्द अन्यथा अर्थ अन्यथा प्रत्यय इति विभाग। तो शब्द अलग है, अर्थ अलग है और प्रत्यय अलग है। बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि अर्थ में क्रिया हो रही है। शब्द आंसू विनाशी होने के कारण से जल्दी नष्ट होने वाला होता है, और जो बोध होता है वो भीतर होता है। शब्द में एक एक वर्ण आता है ना, उसमें क्रम है और उसमें विभाग भी है। जो बोध हो रहा है उसमें कोई क्रम नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, सारा एक साथ बोध होता है। तो ये जो विभाग है, इस विभाग को यहाँ पर समझा दिया। देखो पहले जो विभाग बताया था वो विभाग बताया था शब्द का अर्थ के, वो शब्द का है ना बोध के साथ में, प्रत्यय के साथ में। अब यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में ये समझाया कि इन दोनों का विभाग अर्थ के साथ में भी है, क्योंकि अर्थ में क्रिया हो रही है, अर्थ में विक्रिया हो रही है, अर्थ में परिणाम हो रहा है, लेकिन फिर भी इनमें नहीं हो रहा है। न तो ध्वनि में हो रहा है और न ही बोध में हो रहा है। बोध वो का वही है, आम, चाहे पत्ते लग गए हों दो चार, और चाहे दो चार पत्ते झड़ गए हों, दो चार पत्ते झड़ गए तो भी आम ही रहेगा, और पत्ते बढ़ गए हों तो भी आम रहेगा। और जो हमारी बुद्धि में जो बोध होता है वो बोध भी जो ना उसी प्रकार का है। बोध में भी कोई अंतर नहीं हुआ, चाहे पत्ते झड़े हों चाहे पत्ते वो हों। आम बोलते एकदम से आप आम का वृक्ष जो है, तत्काल आपको आम का वृक्ष आ जाएगा। तो हमें जो है अर्थ का, अर्थ जो है वो उन दोनों में आलम्बनीभूत तो है, क्योंकि संकेत के द्वारा वो संकेतित होता है। तो आलम्बनीभूत होते हुए भी इन दोनों से पृथक भी है, वो इनके साथ में सहगत नहीं है। तो इसलिए शब्द, प्रत्यय और ना जो है अर्थ, ये तीनों अलग अलग चीज हैं। ये समझ में आया कि अर्थ का इन दोनों के साथ में अलग 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 कैसे बताया। ध्यान दीजिए, शब्द मतलब ध्वनि और प्रत्यय मतलब जो बोध है। तो ध्वनि और बोध को बिल्कुल अलग अलग बता दिया था वहां पर पहले, जो ना पहले चर्चा अब तक जो ना ध्वनि और बोध को अलग अलग बताने वाली थी। पर ध्वनि और बोध को वो जो अर्थ है, मतलब गौ शब्द और गौ जो बोध हमारे भीतर हो रहा है, गौ प्रत्यय, और गौ जो गौशाला में जो गाय है, तो वो जो ये दोनों शब्द और ध्वनि, मतलब जो गौ शब्द और गौ जो बोध है, उसका उसके साथ में कुछ संबंध है या नहीं है। हाँ जी सतीश जी। संबंध तो है ही महाराज जी, है संबंध तो है ही महाराज जी। संबंध है ना। अब वो जोड़ने वाला, वो बीच का जो अर्थ है वो उनको जोड़ने वाला हो गया। हाँ, वो संकेत, संकेत के द्वारा जो हम मतलब जो ना जोड़ते हैं, तो यदि वो नहीं हो तो संकेत के द्वारा इनको जोड़ा ही नहीं जा सकता है। बिल्कुल महाराज जी। तो इसलिए ना उस शब्द में और उस बोध में वो आलम्बनीभूत है, तभी संकेत के द्वारा है ना जो ना इन दोनों को है ना आपस में जोड़ा जाता है और तीनों को जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी अभी अलग कैसे है, ये तो जुड़ गया, अलग कैसे है। सबसे अर्थ नहीं आएगा ना महाराज जी। नहीं, अर्थ अलग अलग कैसे है। शब्द से तो शब्द बोलते ही अर्थ आ जाता है, और उस अर्थ वो तो पहले अंदर है जब ही आएगा, नहीं तो जो नया शब्द आएगा तो उससे अर्थ नहीं आएगा ना, अर्थ पता नहीं होगा तो हमें। हाँ, तो जो पहले वाला है ना, पहले वाला है वो, और मतलब वो शब्द और वो जो अर्थ, वो तो दोनों एक ही है, अलग अलग है। अलग अलग है महाराज जी, वो बोध होना चाहिए अंदर, नहीं तो अर्थ आएगा नहीं। और बोध हो गया तो एक हो जाएगा।
नहीं, वो बीच में जोड़ने वाला जब तक नहीं जोड़ेगा जब तक वो बोध भी नहीं होगा। तो जोड़ने वाला आ जाए तो एक हो जाएगा। तो तीनों होने के बाद वो तीनों अलग अलग होते हुए बस वो मेन तो वही रह जाएगा जो अंदर बोध है वो। नहीं, अंदर बोध है और जो ध्वनि है, उन दोनों को तो अलग अलग बता ही दिया कि ये दोनों अलग अलग हैं। हमारा जी। इसमें अलग अलग क्या बताया था? इसमें वर्णों की सत्ता है, उसमें वर्णों की सत्ता नहीं है। इसमें क्रम है, उसमें क्रम हाँ नहीं है ना? हाँ, ये पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, वो पैदा होते खत्म नहीं होता है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ अर्थ को वही देता है। इन वर्णों में अर्थ नहीं है, लेकिन सारे अर्थों को कहने की उसमें शक्ति जरूर है, उसको व्यक्त करने की शक्ति जरूर है ना? तो ये बात तो इन दोनों में बता दी। लेकिन इन दोनों को अब वो जो अर्थ है, जो गाय है, गाय जो चलने फिरने वाली गाय, उसका इनके साथ में क्या संबंध है? तो उसका संबंध है संकेत के द्वारा। संकेत में वो है ना, उसकी जरूरत है। बिना मतलब बिना उसके संकेत दिया ही नहीं जा सकता है। तो संकेत के कारण से ये भी इन दोनों से जुड़ा हुआ है। मतलब गाय जो है ना, वो गाय भी इस गाय शब्द से और गाय जो बोध है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन अलग अलग है। अलग अलग कैसे है? बोले गाय में है ना, मतलब परिवर्तन हो रहा है, परिणाम हो रहा है, लेकिन शब्दों में और अर्थों में नहीं होता है। शब्द और जो बोध है उसमें नहीं होता है परिणाम। इस रूप में अलग अलग है। हाँ, तो महाराज जी परिणाम तो उस कारक में ही होगा ये कहना चाह रहे हो। परिणाम अर्थ में होगा, परिणाम वो वस्तु में होगा। हाँ, वस्तु में होगा ना जो। परिणाम वस्तु में क्योंकि होते हुए भी शब्द में परिणाम नहीं होता है। हाँ, वो वस्तु में ही होगा। वस्तु में परिणाम जैसे हो रहा है। आम का फल रखा है तो आम के फल में जो कुछ होना है वही होगा। और हाँ, इन शब्दों में कुछ नहीं होगा। शब्द में नहीं होगा, है ना? जैसे अपन ने नीम बोला, तो नीम का पेड़ जो ना, अब आ गया ध्यान में, अब नीम का पेड़ है ना। अब नीम के पेड़ के पत्ते गिर गए तब भी नीम है, और नीम के पेड़ में पत्ते आ गए तो भी नीम है ना? हाँ, शब्द तो वही रह गया, बाकी वो पेड़ में हुआ जो कुछ हुआ जो। हाँ, पेड़ में मतलब जो ना, तो इसका मतलब है कि पेड़ और शब्द अलग अलग चीज है। यदि एक ही होती, हमारे समझ में आ गई। पेड़ और है ना, मतलब शब्द और वो जो पेड़ है वो एक ही होते, तो पेड़ में परिणाम होने पर शब्द में भी परिणाम होता, और शब्द में परिणाम होने पर अर्थ में भी, जो बोध है उस बोध में भी परिणाम होता। लेकिन बोध में परिणाम नहीं होता है और शब्द में परिणाम नहीं होता है, केवल अर्थ में, वो वस्तु में ही परिणाम हो रहा है। इसका मतलब वो अलग भी है। मिली हुई भी बताया और अलग भी बताया, है ना? मिला हुआ कैसे बताया? कि संकेत के द्वारा जो है ना उसका ग्रहण होता है, यदि वो नहीं हो तो इनका ग्रहण ही नहीं होगा। तो इसका मतलब वो इनमें आलम्बनीभूत तो है, लेकिन उसके साथ में रहने वाली नहीं, सहगत नहीं है। तो इसलिए जो अर्थ है, अर्थ मतलब वो वस्तु, न शब्द सहगता न बुद्धि सहगता। वो शब्द सहगत भी नहीं है और बुद्धि सहगत भी नहीं है, क्योंकि अवस्था भी विक्रियमाण, अवस्थाओं से वो विक्रियमाण होता है। शब्द ऐसा नहीं है, बुद्धि भी ऐसी नहीं है, इसलिए वो सहगत नहीं है, साथ में रहने वाला नहीं है। उस मतलब वो का वो ही नहीं है, अलग अलग चीज है, ये एकाकार नहीं है। एवं शब्द एवं प्रत्यय नेत्रेतर सहगत है, शब्द और प्रत्यय ये सहगत नहीं है थी। अन्यथा शब्द, शब्द और प्रत्यय जो है ना वो तो सहगत है ही नहीं, ये तो पहले ही बता दिया था। और अर्थ भी इनके साथ में सहगत नहीं है। तो इसलिए अन्यथा शब्द, अन्यथा अर्थ, अन्यथा प्रत्यय है। तो अन्यथा शब्द है, अन्यथा अर्थ है और अन्यथा प्रत्यय है। शब्द, अर्थ और प्रत्यय ये तीनों अन्यथा है, अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग हैं और एक दूसरे के ऊपर आलम्बनीभूत तो हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। और सहारा लेने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि तीनों एक ही हैं। हम कभी भी जैसे नीम का वृक्ष बोलेंगे तो नीम जरूर ध्यान आएगा। आप नीम के पेड़ को देख लो, नीम शब्द जरूर ध्यान में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उनको एकाकार बना रखा है, अभिन्न बना रखा है। पर ये अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ये बात ध्यान रखते हुए यदि हम इसमें संयम करें कि वृक्ष वृक्ष पर केवल संयम, फिर नीम शब्द के ऊपर संयम कि नीम शब्द कितना वो है। देखो कितनी बड़ी बात बताई नीम शब्द जो ना, नकार ईकार और मकार और आकार, और ये नीम जो शब्द है एक विशेष क्रम और पूर्व पर के द्वारा जो है ना विशेष में अवस्थापना और एक संकेत बुद्धि, ये सब चीज लेकर के और फिर एक विशेष अर्थ को बताता है, एक विशेष प्रत्यय को बताता है।
और वो प्रत्यय जो ना उस अर्थ के साथ में जोड़ता है, तो एक प्रोसेस तो अच्छी है, बहुत बढ़िया प्रोसेस है। तो ये इनमें संयम करने से, है ना, पहले इनको अलग अलग किया जाए। इति विभाग, ये विभाग हो गया। अन्यथा शब्द, अन्यथा अर्थ, अन्यथा प्रत्यय, इति विभाग, ये विभाग है। एवं तत्प्रविभाग संयमात, इस प्रकार तत्प्रविभाग संयमात, उनके विभाग में संयम करने से, योगिना, योगी को, सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी प्राणियों के रुत शब्द का ज्ञान संपद्यते, संपन्न हो जाता है। ठीक है ना। ये सूत्र समझ में आ गया। दयाराम जी है कि नहीं है? दयाराम जी कक्षा में होंगे। ये सूत्र सब सही से समझ में आ गया। महाराज जी समझ तो आगो, समझाणु ना आवे, हम तो अनपढ़ रहेगा। हाँ नहीं महाराज जी, समझ में तो आ गया अच्छी तरह। शब्द मतलब, हाँ शब्द, हाँ नमस्ते जी। ये समझ में तो आ गया, परंतु इसका आशय समझ में नहीं आया होते, क्या समझाना चाह रही हूँ। इसमें अलग अलग शब्द अर्थ, ये तो प्रत्यय तो आ गए है, परंतु योगी, योगी का जो बाद में नाम लिया है, इसका आशय क्या है? तो वो समझाता क्या हूँ। समझाना चाहते जी। इस सूत्र में, अब सूत्र को देखो सभी लोग। हाँ माइक बंद कर दो। शब्द, अर्थ और प्रत्यय। माता जी माइक बंद कर दो, क्योंकि आप बीच में जी जी बोलेंगे। शब्द, अर्थ और प्रत्यय। तो शब्द मतलब ध्वनि, ध्यान देना यहाँ पर। शब्द का अर्थ है ध्वनि। अर्थ का अर्थ है वो वस्तु, जो पदार्थ जिसके लिए शब्द है। तो ध्वनि, पदार्थ, और प्रत्यय मतलब बोध, जो बुद्धिगम्य है। शब्द जो है वाणी से पैदा होता है, और श्रोत्र ध्वनि परिणाम मात्र विषय है। श्रोत्र जो है, श्रोत्र में उसका जो ध्वनि परिणाम है वो वहां जाकर के और अपना काम खत्म कर देता है। तो वाणी से पैदा होने वाला, श्रोत्र से पकड़ में आने वाला, और श्रोत्र तक ही उसका वो है। उसके बाद में ध्वनि अंदर नहीं जाती है। ध्वनि तो कान से टकरा के लौट जाएगी। उस ध्वनि के बाद में अंदर जो जाता है वो तो संस्कार जाता है। तो ध्वनि का इतना ही वो है कि वाणी से पैदा होती है और कान तक चल जाकर के फिर खत्म हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये है शब्द, जिसको ध्वनि शब्द से कहा गया, ध्वनि भी कहते हैं उसको, शब्द कहा गया है। अर्थ है वो वस्तु, और प्रत्यय है जो बोध हमारे भीतर होता है। तो जो शब्द है और जो अर्थ है और जो बोध है, कोई भी शब्द बोलते ही ये तीनों चीजें हमें इकट्ठी सी एक साथ जैसी दिखाई देती है। कोई भी शब्द बोलता है तो हमें ऐसा लगता है बोध जो भीतर है वही शब्द है, जो बाहर बोला गया वही शब्द वही है जो हमारे भीतर था, और जो बाहर जो गाय घूम रही है वो गाय, बस ये गाय ही है, हम उसको गाय बोलेंगे और क्या बोले। तो गाय है ना, जो गाय कहाँ है, हमसे कोई पूछे तो बोलो गाय बोल, देखो, जबकि उसने गाय शब्द पूछा था, लेकिन हमने अर्थ बता दिया। क्यों? क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ में संबंध है। तो शब्द, अर्थ और जो बोध है, ये तीनों हमें एकाकार लगते हैं, अलग अलग नहीं लगते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि शब्द, अर्थ और जो बोध है वो तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग बताया, तो उसका तरीका बताया कि तीनों अलग अलग देखने का तरीका क्या है। तो इन्होंने बता दिया कि ये शब्द जो ध्वनि है उसमें वर्णों का क्रम है, और एक वर्ण के बाद में दूसरा वर्ण आता है। जब एक वर्ण आ जाएगा तो दूसरा वर्ण खत्म हो जाएगा, इसलिए आपस में वर्णों का संबंध भी नहीं है। क्योंकि संबंध तो तब हो जब, है ना, जो है वो दोनों मौजूद हो। जब
ग था जब औ नहीं था, औ था जब ग नहीं है ना। पहला वर्ण जब था तो दूसरा नहीं था, दूसरा आया तो पहला खत्म हो गया, तीसरा आया तो दोनों खत्म हो गए, चौथा आया तो तीनों खत्म हो गए। तो ये जो है इनका आपस में संबंध भी नहीं है। ध्वनि में ये जो वर्ण है, ये वर्ण आपस में संबंध नहीं रखते हैं, इनका कोई क्रम नहीं है, इनका कोई ओ नहीं, इनका क्रम है, इनका भाग है, विभाग है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक क्रम से आए हैं, लेकिन ना इनका आपस में संबंध नहीं है। और वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि जब हमारे कान से टकराती है तो अंतिम जो वर्ण है, अंतिम वर्ण जब खत्म होता है, उसका जो संस्कार है, वो संस्कार पहले वाले वर्णों के साथ में मिलकर के एक अर्थ को, एक बोध को पैदा करता है। वो जो बोध होता है, उस बोध में कोई क्रम नहीं होता है, उस बोध में कोई वर्ण नहीं होता है, वो बोध इकट्ठा एक साथ होता है, एक ही है ना वो बोध। तो वो जो बोध है वो संकेत ध्वनि के द्वारा, संकेत के द्वारा उस ध्वनि से हमें पता चलता है। यदि संकेत ना हो, संकेत बुद्धि ना हो, तो उस ध्वनि से हमें ये बोध नहीं हो सकता है। तो ध्वनि संकेत के द्वारा ये आपस में आलम्बनीभूत हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो जो शब्द है वो इसी बोध को पैदा करता है। अब उसमें जो वर्ण है वो दूसरे बोधों में भी वही, दूसरे जो शब्द हैं उसमें भी वही वर्ण है, लेकिन वो वर्ण वहाँ पर दूसरे बोध को पैदा करते हैं। तो इसका मतलब है कि उन वर्णों में सारे अर्थों को, असंख्य अर्थों को कहने की शक्ति तो है, असंख्य अर्थों को द्योतित करने की शक्ति तो है, भले वो खुद निरर्थक हो। तो वो असंख्य अर्थों को कहने, द्योतित करने की शक्ति होने पर वो एक निश्चित अर्थ को क्यों अभिव्यक्त करते हैं? तो बोले भैया क्रम के कारण से, एक विशेष क्रम होने के कारण से, और पूर्व पर वर्ण जो है वो एक दूसरे को विशेष में नियोजित कर देते हैं, और है ना जो है विशेष में नियोजित कर दिया उन्होंने, और एक विशेष संकेत के कारण से वो एक निश्चित अर्थ को कहते हैं, अलग अर्थ को नहीं कहते हैं। ये बात भी इन्होंने यहाँ बताई, वर्णों की महिमा भी बताई, वर्णों में सामर्थ्य भी बताया, वर्णों में कितनी शक्ति है, और वो वर्ण है ना एक निश्चित विशेष अर्थ को बताते हैं, ये इन्होंने प्रोसेस बताई। और जो हमारे अंदर जो बोध हुआ है, उस बोध में कोई वर्ण नहीं है, उसमें कोई भाग नहीं है, उसमें कोई क्रम नहीं है, वो एक ही हो रहा है। ये बात भी उन्होंने बताया। वक्ता श्रोता जो है, उन दोनों के द्वारा सुने जाने वाले वर्ण और बोले जाने वाले वर्ण, उनके द्वारा वो जो बोध है वो बोध प्रकट होता है, और वो बोध प्रकट होता है वो बुद्धिस्थ है, वो बाहर नहीं है, बुद्धि में ही होता है वो बोध, और एक अर्थ का वाचक है, और एक प्रयत्नाक्षिप्त है, एक प्रयत्न से ही वो प्रकट होता है, और एक प्रयत्न एक ही अर्थ को बताता है। तो यहाँ पर ये बात बता करके फिर उन्होंने पद के बारे में थोड़ी सी ये बात भी बताई कि पद में जो ना एक है ना जो है वाक्य शक्ति है, और वाक्य शक्ति होने के कारण से क्रिया आएगी, और क्रिया आएगी तो सारे कारक आएंगे, तो सारे कारक भी उसमें मौजूद हैं, इंक्लूड हैं। फिर हम कुछ ही कारकों का प्रयोग करते हैं तो नियमार्थ है। ये बातें इन्होंने यहाँ पर बताई, और ये बात बता करके उसके बाद में ध्वनि और बोध को अलग अलग बता दिया था, लेकिन ध्वनि और बोध के साथ में उस अर्थ का योजन नहीं किया था। तो इन्होंने कहा बोले ध्वनि और जो बोध है उसमें वो जो अर्थ है, वो जो पदार्थ है, वो आलम्बनीभूत है, तभी संकेत बुद्धि के द्वारा उसके साथ उससे जुड़ाव होता है। तो आलम्बनीभूत है, तो ये सांकर्य दिखाया, अध्यास दिखाया कि इनका इतरेतर अध्यास है, इनका एक दूसरे से आरोपित है, लेकिन उनका प्रविभाग भी बताया कि प्रविभाग कैसे है। बोले अर्थ में परिणाम है, शब्द में परिणाम नहीं हो रहा है, शब्द वो का वही चल रहा है, जो शब्द पहले चल रहा था वो का वही शब्द चला आ रहा है, और अर्थ बदलता जा रहा है ना, उसमें क्रिया होती जा रही है, उसमें परिणाम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी इनमें परिणाम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उससे ये अलग है, उससे ये अलग है। गाय बैठी थी तब भी गाय है, खड़ी हो गई तो भी गाय, और चल पड़ी तो भी गाय। यूँ नहीं कहते हो शब्द को चलाओ गाय चल पड़ी, और शब्द को बैठाओ गाय बैठ गई, और शब्द को खड़ा करो गाय खड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता है।
इसका मतलब है कि उसमें जो विक्रिया है वो इस शब्द में नहीं आ रही है, तो उससे अलग भी है। तो इनको अलग अलग दिखाया, तो अलग अलग दिखा करके और ये बताया गया है कि हम इन तीनों को अलग अलग इस पर संयम करें। केवल शब्द पे संयम करें तो केवल शब्द, उसमें ना तो अर्थ आए ना बोध आए, केवल ध्वनि, उस ध्वनि पर आप संयम करें। ये ध्वनि किस प्रकार की है, ध्वनि क्या है, इस ध्वनि का स्वरूप क्या है, और ये ध्वनि प्रकट हो रही है किस प्रकार से, और ये कहाँ जा रही है, किस प्रकार से हो रही है, इस पूरा ध्वनि का संयम करें। तो जब ध्वनि का संयम करेंगे तो चाहे गऊ शब्द बोले, चाहे बकरी बोले, और चाहे हाथी बोले, और चाहे घोड़ा बोले, आपके दिमाग में उसका अर्थ नहीं आएगा, केवल शब्द शब्द, और उस शब्द पर ही संयम करना है, उस पर ही धारणा ध्यान समाधि। इसी प्रकार से जो बोध हो रहा है भीतर, उस बोध पर संयम करें। तो बोध जो है ना, केवल बोध, उसमें शब्द नहीं है, उसमें अर्थ भी नहीं, केवल बोध जो हमारे भीतर बोध है। और जब अर्थ पर संयम करें तो केवल पदार्थ, उस पदार्थ पर ही फोकस रहे, उसके लिए कोई शब्द ना आए। तो ये जो तीनों को अलग अलग करके और तीनों में जब संयम किया जाएगा तो फिर जो है हमारे भीतर ये शक्ति आ जाएगी कि हम तीनों को अलग अलग कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, और तीनों को एक एक देख सकते हैं। अभी तो एक शब्द बोलते ही तीनों फट आ जाते हैं, तो बिल्कुल अलग अलग देख सकते हैं। और ऐसी अवस्था में कोई भी शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रेरित करके और बोला गया है तो उस शब्द का जो प्रयोजन था उसका हमें बोध हो जाएगा, क्योंकि हमने शब्द के ऊपर संयम किया हुआ है, ध्वनि के ऊपर संयम किया गया है। तो ध्वनि के ऊपर संयम करने से ये बोध हो जाता है कि वो ध्वनि किस प्रयोजन के लिए बोली गई है, उसका क्या अर्थ है, उसका बोध क्या है। तो बोध भी आएगा और अर्थ भी आएगा, ये सब चीज़ है ना स्पष्ट रूप से हमें अलग अलग दिखाई देंगी। ये इस सूत्र का भाव है। इनका प्रविभाग करके संयम किया जाए, और प्रविभाग संयम करके और सर्वभूत रुत ज्ञानम, ये हो सकता है सभी प्राणियों के रुत का शब्द का ज्ञान हो सकता है। तो ये एक सिद्धि है। अब ये सिद्धि जो है इस पर कई लोग है ना जो ना इतना विश्वास भी नहीं करते हैं कि भैया ये पता नहीं कैसे हो सकता है, ये होगा भी कि नहीं होगा। और शास्त्र में लिखा है तो हमें मानना भी चाहिए। ये तो बहुत कुछ भी नहीं है, इससे ऐसी ऐसी सिद्धि अभी आएंगी जिसपे तो है ना जो है कई और लोग जो है ना वो भी फेल हो जाएंगे। अभी इस पे तो विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ से सिद्धियां शुरू हो गई क्या? हाँ, सिद्धियां शुरू हो गई, विभूतियां शुरू हो गई हैं। तो महाराज जी की बात में तो बैठा था हम। अच्छा, तो सिद्धियां तो शुरू दो तीन दिन पे दो तीन सूत्र पहले से हो गई थी। हाँ होगी, पर पूरा खुलासा तो महाराज जी आज करो ना भाई, देखो यहाँ सिद्धि एक है ना। देखो 16वें सूत्र से ना, 16वें सूत्र से सिद्धियां शुरू हो गई थी। वैसे तो बहुत गहरा चिंतन है, बहुत गहरा चिंतन है। वैसे देखते तो ब्रह्म ज्ञान भी है। हाँ, गुरुदेव वैसे तो जो है ना समझा दिया जी। पहले भी जो है ये आया था, तस्य भूमिषु विनियोगा तज्जयात प्रज्ञालोक। जो प्रज्ञालोक है वो भी एक प्रकार की सिद्धि है। और समाधि भी क्या है, समाधि भी एक प्रकार की सिद्धि है। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें पंच महाभूतों का ज्ञान हो, वो है ना जो है वितर्क वितर्क संप्रज्ञात समाधि, सूक्ष्म भूतों का हो विचार संप्रज्ञात समाधि, इंद्रियों का बोध हो वह आनंद रूप संप्रज्ञात समाधि, और जिसमें चित्त का पूरा बोध हो जाए, अंतःकरण का बोध हो जाए, तो वो जो है अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि। तो वो भी तो एक प्रकार की सिद्धि ही है। तो सिद्धियां विभूतियां तो होती ही हैं। अभी 15 मिनट बचे हैं। सिद्धियों और विभूतियों के बारे में कुछ कल चर्चा करूंगा कि सिद्धियां विभूतियां कुछ होती भी हैं कैसे, है ना जो ना, ये क्या संभव भी है या नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संभव हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना
अभी हमें नहीं पता, बस इतना ही हम बोल सकते हैं। तो जब हमें पता चल जाएगा हम बोलना बंद कर देंगे, उसका विरोध बंद कर देंगे। स्वामी जी ऐसा लगता है कि अपने अंदर ना जो बोध होता है, जो बुद्धि है, जो अपने अंदर तो बहुत बड़ी एक डिक्शनरी है, बहुत बड़ी, और इतनी बड़ी कि मैं उसको अनंत भी कह पाऊं क्या, इतनी बहुत बड़ी, सारा कुछ बोध उसमें अंदर हो सकता है। पर उसको अनंत नहीं कह सकते। अनंत तो इसलिए नहीं कह सकते कि वो चित्त का ही तो है आदि, क्योंकि उसमें सारा शब्द जुड़ा हुआ है। जी हाँ, है ना, अनंत में सारा नहीं आ सकता। हाँ जी। सारा हो गया तो इसका मतलब है ना, सब सब का मतलब हो गया तो एक सीमा हो गई। और बहुत कुछ है जी, इससे आप पढ़ा रहे हो, इससे लगता है कि बहुत कुछ अंदर ही है, बहुत कुछ। हाँ बहुत कुछ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये तो मतलब चित्त का सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, और कई बार उसी को कहने के लिए अनंत शब्द बोल देते, वो अनंत सामर्थ्य है। इस चित्त में अनंत सामर्थ्य है, मनुष्य में अनंत सामर्थ्य है। ये जो बोला जाता है ना, ये अनंत शब्द यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ बोलने के लिए बोला जा रहा है। पर ये चित्त कभी भी, स्वामी जी हाँ ये चित्त कभी भी निरतिशय और नहीं हो स्वामी जी सकता। हाँ जी, हाँ जी, स्वामी जी हाँ स्वामी जी जी ओम प्रणाम। जैसे बताते हैं कि, हाँ स्वामी जी जैसे नारद मुनि है एकदम प्रकट हो जाते हैं कहीं दूर भी, ये भी एक सिद्धि में आएगा जी। हाँ ये भी सिद्धि है। अब नारद मुनि प्रकट होते थे या नहीं होते थे वो बात की बात है, पर ये सिद्धि तो है। अच्छा, मतलब आज मैं किसी जम्मू में बैठा है तो कल वो अमेरिका में एकदम प्रकट करना चाहिए अपने आप को, तो प्रकट कर सकता है, ऐसी सिद्धि में आता है। अब आप कहाँ बैठे हो? मैं जम्मू में। और मैं पूछता हूँ कई बार कि ना नीतू बहन जी अरुण जी जुड़े कि नहीं जुड़े, तो नीतू बहन जी बोलती है, बोले हाँ जुड़ गए जी, है ना। जी, और नीतू बहन जी कहाँ बैठी हुई है? वो हिमाचल में। अच्छा हिमाचल में, मैं जम्मू समझता था। तो हाँ नहीं नहीं तो है ना, तो नीतू जी हिमाचल में, आप जम्मू में, और मैं यहाँ मलपुरा में रेगिस्तान राजस्थान में। पर फिर भी हाँ जो ना सब जुड़ रहे हैं। तो सब जुड़ रहे हैं, सब लेकिन वो प्रकट, स्वामी सब प्रकट हो ही लेकिन वो रहे ही नहीं हो शरीर की रहे हैं। बात, लेकिन स्वामी शरीर की बात कर रहा हूँ ना, जो भौतिक शरीर है। ये जब आप शब्द रूप में और हर रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहे हो, आज से है ना 150 200 साल पहले, 300 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि भैया ऐसे भी है ना वो वहाँ के वे लोग बैठे बैठे आपस में बैठक कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे? हाँ नहीं नहीं, हाँ हैं? ये तो है, मैंने कोई नहीं सोच सकता था कोई। और कोई बताता, आप जैसा आदमी अभी आप 300 साल पहले चले जाओ और बताओ कि बोले नहीं नहीं ऐसा होता है, तो सब कहेंगे बोले ये तो पागल हो गया, है ना जो आदमी। ऐसे कोई बैठक होती है? बैठक होना तो यहाँ आना पड़ेगा। आवाज बोले भी एक मशीन आएगी, बोले मशीन आएगी तो मशीन में कोई आवाज जोर से बोलेंगे, कितनी दूर जाएगी यहाँ से लेकर के, 100 मीटर, 200 मीटर? ठीक है कोई यूँ थोड़ी कि जी। हिमाचल में पहुंच जाएगी और जम्मू पहुंच जाएगी और ना बम्बई पहुंच जाएगी। अब देखो बम्बई में बैठे हमारे मदन मोहन जी, मतलब भारत के उस कोने में बैठे हैं। आप लोग पहाड़ों पे बैठे हुए हो, कोई किसी पहाड़ पे, कोई किसी पहाड़ पे, हैं? जी और हमारे जी जो ना पवन जी जो है वो उधर बैठे हुए हैं बिहार में, कोई मध्य प्रदेश में बैठे ठीक हुए बात। हैं, हैं? जी स्वामी लेकिन सब आपस में बैठ करके बढ़िया बैठक कर रहे हैं, और एक दूसरे को महसूस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं कर रहे हैं, भले शरीर नहीं हो, लेकिन हाँ फिर भी शरीर न होते हुए भी महसूस पूरा हो रहा है कि यार ना जो है ना वो मौजूद हैं, हाँ ठीक है है स्वामी ना। जी। एकदम से हाँ प्रसन्न हो स्वामी जाते हैं हम सब, जो है ना बोले भैया बिल्कुल। फलाने आ गए, है ना। हाँ जैसे ही जो ना कुछ अच्छे साधक है ना, जो बहुत अच्छे साधक, जी तो एकदम से बोले यार वो आ गए, अब तो जुड़ गए वो, है ना। गुरुदेव, हम्म, गुरुदेव एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ। हम्म, मैं गुरुदेव ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने किसी को याद किया और तुरंत ही उसका फोन आ गया या उसने बोला, मेरे दिल में एहसास हुआ कि मैं किसी को याद कर रही हूँ, दिल में एहसास हुआ तो तुरंत ही उसका आ गया। हम्म, वो बोलता है कि मैं भी एकदम ही फोन, मतलब मैंने याद ही किया था, अभी आपका फोन आ गया। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा होता है, कहते हैं बच्चे को भूख लगी माँ को दूध कराता है। तो ये क्या है गुरुदेव, सिद्धि है या क्या कॉन्टेक्ट है, अंदर का संबंध है, ये क्या होता है? हाँ ये भी एक
है ना, जुड़ाव जो है ना वैचारिक रूप से भी होता है, वैचारिक रूप से भी जुड़ाव होता है। और वो हिचकी चलना, है ना, हाँ लोग पहले बोलते हैं हिचकी चल रही, कोई याद कर रहा है अपने को, तो वो सब चीज़ें हैं। कल इस पर चर्चा करूँगा मैं कुछ ना विभूतियों के ऊपर थोड़ी सी, कि हमारे है ना सामर्थ्य हमारा जो ना क्या है, हम मतलब विभूति क्या है। विभूति वास्तव में ये है कि हमने अपने सामर्थ्य को कम समझ रखा है और एकदम से अधिक सामर्थ्य प्रकट हो जाए तो बोले भैया तो विभूति है ना। जी गुरुदेव जी, सही यही तो बोले होता आप। ना, जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को कोई चीज़ याद नहीं है और अपन ने एकदम से उससे पूछा, उसने मंत्र सुना दिया, तो बोले यार ये तो गजब हो गया, गजब, इसको किसी ने बोला नहीं था, एकदम से सुना दिया, तो इसको हम विभूति मानते हैं। कोई वजन वो उठा नहीं पाता था, उसने उठा दिया, अपन बोले विभूति है। तो ये जो है ना, मतलब जो चीज, जो सामर्थ्य हमने कम समझ रखा था और वो इस सामर्थ्य से ज़्यादा काम हो जाए, और हमने सामर्थ्य कम समझ रखा है तो हमें वो सिद्धि लगेगी। और यदि हमें यूँ लगा कि भैया नहीं तो सामर्थ्य हमारे अंदर मौजूद है ही, तो फिर वो काहे की सिद्धि। अब पक्षी उड़ हाँ करके जी, है ना, जो ना पक्षी उड़ करके उस पेड़ से और यहाँ आ गया देखो, तो अपने को सिद्धि बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि हमने ये समझ रखा है उस पक्षी में ये सामर्थ्य है। और वो गाय उस खेत से उड़ करके यहाँ आ जाए ना, तो एकदम लगेगा यार ये तो गाय बड़ी सिद्ध है, अभी देखो लोग पूछने आ जाएंगे, और ये पक्षियों को कोई नहीं पूछता, जबकि वो रोज उड़ के आते हैं बेचारे। हाँ, सबके बात काट के लाते हो हाँ, आप, अच्छा ऐसा बता देते हो, समझा देते हो बिल्कुल गुरुदेव, यही तो महाराज जी गाय उड़कावे भी तो कौन है ना। हाँ, गाय उड़ के नहीं आ आती ना। जाएगी भैया जी, हेलीकॉप्टर आने लग रहा। तो जो है ना वो अपने बस सिद्धि क्या है, सिद्धि ये है कि जो सामर्थ्य हमने समझ नहीं रखा था और वो सामर्थ्य पता चल गया, तो अपन यूँ लगते हैं भैया सिद्धि है। तो अब है मैं गुरुदेव, आप गुरुदेव ही हो मेरे। बिल्कुल खोल खोल पटाख खोल देते हो बिल्कुल। तो जी मदन मोहन जी। हाँ, तो महाराज जी, तो ये सारी जो सामर्थ्य है वो फिर योग के द्वारा ही है ना, यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो प्रोसीजर है केवल इसके द्वारा ही डेवलप होता है ना, इसके द्वारा जो ना संयम डेवलप होता है, हाँ जी। और संयम के द्वारा जो ना ये सामर्थ्य डेवलप होता है। बिल्कुल ठीक है महाराज जी। तो सामर्थ्य, ये सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए फिर एकमात्र यही रास्ता है। हाँ, ये रास्ता जो है ना, इसलिए योग को सबसे बड़ा बल कहा गया है। नास्ति योग समम बलम, योग के समान कोई बल नहीं है, क्योंकि ये आपके भीतर के सामर्थ्य को डेवलप कर देता है। जी सांख्य के समान ज्ञान नहीं है, योग के समान बल नहीं है। जी महाराज जी, क्योंकि ये सामर्थ्य प्राप्त करना कि हर प्राणी के है ना आवाज का और उसका आशय भी समझ में आ जाए, तो जब तक इस प्रोसीजर, ये उसका तरीका यही है कि पहले जब संयम आएगा तभी ये सब है ना हो पाएगा। हाँ, ऐसा ही है ना। हाँ, अब आप दिल्ली जाएं, कोई आदमी गांव का आदमी दिल्ली जाए, और दिल्ली जाए, गांव का आदमी कभी शहर देखा नहीं उसने, उसने कभी मतलब मोटर गाड़ी नहीं देखी और कभी वो नहीं देखा, और उसको कोई बिठा के ले गया, और जैसे ही एक शहर आया, छोटा सा शहर, जहाँ पर जो है 2-4 दुकानें हैं और 2-4 गाड़ियाँ खड़ी, वो सोचता है ये दिल्ली आ गई, और वो बोले भैया उतारो उतारो यार, ये तो देखूँ मैं, इनको देखूँ। अब कोई आदमी समझाया, बोले भैया आगे चलना है, दिल्ली तो बहुत बड़ी है। अरे बोले इससे बड़ी तो नहीं होगी यार दिल्ली, मेरे को उतरने दो, एक बार देखने दो। और वहाँ उतर करके वो उसी में लग जाए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही जो व्यक्ति इन सिद्धियों में जो है ना, सिद्धियों में यूँ समझने लगे कि भैया यही समाधि का फल है, तो वो इन्हीं सिद्धियों में रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। समाधि का फल जो है ना, समाधि का उद्देश्य तो असंप्रज्ञात समाधि को उपलब्ध होना है। संप्रज्ञात समाधि का जो प्रयोजन है वो बस यही है कि वो जो है ना असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो ले, क्लेशों को दग्धबीज कर दे। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति, वो तो केवल एक विषय है उसका,
चौथाई हिस्सा, ठीक है ना, चौथाई हिस्सा। जी जी हाँ जी। जी। पर हम उस चौथे को ही ना पूरा मानते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे विनय शब्द एक है, विनय, विनय का मतलब क्या है? जी, विनय का मतलब है विनम्रता। हाँ, विनम्रता, अहंकार रहितता है ना। अहंकार रहता है। तो है ना, जो है ना, विनय का मतलब होता है ना, विनीत होना, मतलब वी पूर्वक नी धातु दबाने अर्थ में आता है। विनयति मतलब दबाता है। तो विनय का मतलब होता है दबाना, अहंकार को दबा दिया। पर वास्तव में वहां पर केवल अहंकार को नहीं दबाया जाता है, 6 चीजों को दबाया जाता है। शास्त्रों में जो ना बात कही गई ना उसमें, तो 6 दोषों को दबाने की बात है। लेकिन आजकल विनय शब्द केवल एक दोष को दबाने के लिए ही आता है। वास्तव में जो काम को जिसने दबा लिया वो विनयशील है, जिसने क्रोध को दबा लिया वो विनयशील है, जिसने लोभ को दबा लिया वो विनयशील है, जिसने मद को दबा लिया वो विनयशील है, जिसने है ना अहंकार को, मान को दबा लिया वो विनयशील है, जिसने हर्ष को दबा दिया वो विनयशील है। ये 6 दोषों को दबाने वाला जो ना वो होता है विनयशील। कल इस पर चर्चा करूंगा मैं, आप याद दिला देना एक बार। तो ना जो ना, जी जी तो वो जो ना छठे अंश में हम विनय शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही समाधि में हम जो ना केवल चतुर्थांश का ही प्रयोग करते हैं। समाधि मतलब सब चीज का पता चल जाए, सिद्धि आ गई, वही समाधि है। जबकि समाधि में जो ना क्लेशों को दग्ध बीज करना है ना, और ना जो जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को जानना, सारे जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को जानना, और कर्म बंधन को ढीला कर देना, और असंप्रज्ञात समाधि की ओर, निरुद्ध अवस्था की ओर है ना बढ़ा देना। ये 4 प्रयोजन है। तो ये 4 में से 3 छोड़ देते हैं हम, तो वो जो ना तीनों को भी और पकड़ना पड़ेगा। समाधि का स्वरूप पूरा तब समझ में आएगा ना। जी 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 महाराज जी। अब तो यहाँ पर तो हालत ये है कि यम और नियम ही है ना, उनका पालन ही अभी दुष्कर हो रहा मतलब है। बहुत छोटे अंश में भी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ तो यही है। जी 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 महाराज। हाँ जी। रमेश जी। ओम प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी, ये जो आज के ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बता रहे हैं पर्चा लिखकर, तो क्या ये भी सिद्धियों में ही है? हाँ, ये भी जो सिद्धियों पर्चे में में है। पर पहले वो से सिद्धि, पर्चे में लिख देते हैं। पर वो सिद्धि मतलब जो है ना है तो थोड़ी सी किसी के जी। समझ में नहीं आ रही, तो ना जो है ना वो बहुत बड़ी लग रही है। आजकल वाली सिद्धि है महाराज जी, आजकल वाली सिद्धि है, वो वाली सिद्धि को है ना योग वाली। अटकल वाली भी है। ये जो ना कुछ जो है ना योग दर्शन में कहा ना, जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धया। सिद्धियां जो है ना कुछ जन्म से भी आती है, जन्म कुछ औषधियों से आती है, पिछला कमाया हुआ रहता है, ठीक कह रहे हो, है ना। कुछ औषधियों से, कुछ मंत्रों से, जन्म औषधि तपह तप से, है ना, और एक समाधि से। तो समाधि से सिद्धि आती है, वो बड़ी बड़ी और बहुत बड़ी होती हैं, उसकी प्रोसेस है। लेकिन कुछ पूर्व जन्म का भी जो ना फल होता है, उसके कारण से भी जो ना मतलब एक सिद्धि ये आती है। तो ये मतलब कुछ तो है ही, थोड़ी बहुत चीजें उसमें मतलब, लेकिन व्यक्ति उस चीज का प्रयोग जो ना पाखंड के लिए करे वो गलत है। जी। ओम प्रणाम जी। जी हमें तो महाराज एक स्थिति बांट ही दो, खंड नहीं करेंगे, बस एक दे दो, एक एक बांट दें। हाँ मेरे को प्रधान जी को दे दो आज ही। शीशा बांट ही रहे हैं गुरु जी, और क्या कर रहे हैं, या सिद्धि तो बांट रहे हैं। सीधा जहाँ क्लास लगा जाए करें सुबह। हाँ, सीधे यहीं आए और फिर यहीं से वापस जाए हाँ, शरीर है। तो गाड़ी उठाओ और आ जाओ। वो तो महाराज जी मारली सिद्धि भैगी, आप वाली दो तो मेरी वाली। हाँ महाराज जी, पैदल आने से तब गाड़ी की सुविधा बन गई, ये भी सिद्धि है। हाँ पैदल से तो बहुत टाइम लगता था। और मेरी वाली सिद्धि भी ले लेना इसमें। गाड़ी जो ना बरसात हो रही हो तो कीचड़ में मत घुसेड़ देना, नहीं तो गाड़ी यहाँ तक नहीं आएगी।
मेरी बात तो माननी पड़ेगी, थोड़ा घुमा के लाना उधर से। 1-2 दिन बाद आओ तो सीधे आ जाना। मैं आऊंगा 2-4 दिन में तो ही। हाँ हाँ, आपके 2-4 दिन नहीं हो रहे, मैं ये सोच रहा हूँ बहुत दिन। भाई क्या करूँ, काम इतना हो गया। आज कुछ तैयारी कर रहा हूँ, कल केस है दिल्ली का, सोच रहा था बस होता। अब उधर गुरुकुल जाना, बच्चों को लेने, बाढ़ आ गई उधर कहाँ पर? अम्बाला में। अम्बाला में बाढ़ आई हुई? तो अम्बाला में कौन से गुरुकुल में जाना है? उसमें गायत्री को लेने। तो गायत्री तो अभी छोड़ के आए थे गायत्री को। अभी छोड़ के आया हूँ, अभी बाढ़ आ गई, पानी आ गया वहां पर, अम्बाला, राजपुरा, चंडीगढ़। तो गुरुकुल में पानी घुस गया? हाँ, थोड़ा नीचे ना गुरुकुल, वहां से निकाल कर वो कुरुक्षेत्र छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी। तो बड़ा नुकसान हुआ होगा ये तो। और वो तो कहता मेल भी नहीं कर सकते, कंप्यूटर तो मार्केट भी थोड़े खराब हो गए, ए? काफी हो गया मामला, सिस्टम हल गया। हाँ हाँ, ये तो बड़ा इसलिए मामला तैरना सीख ले, है। इसलिए कहते थे तैरना सीख ले। हाँ, उस दिन जो है